गुड मॉर्निंग बच्चों। नाइन्थ क्लास में हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, पूरे चैप्टर का आज एक क्विक रिव्यू लेंगे और सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आज सभी बच्चे इस चैप्टर को ध्यान से देखें और ध्यान से देखें क्योंकि आज इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़, जितने भी टॉपिक्स हैं, आज हम सभी पूरे चैप्टर के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि मैटर, तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. Air and water and sugar, sand, hydrogen, oxygen, etc. are matter. Matter is made up of very small tiny particles. Particles of matter have space between them and they attract each other. अगर हम बात करें मैटर की, तो मैटर को अगर हम डिफाइन करें कि वह प्रत्येक वस्तु जिसमें मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर की श्रेणी में रखते हैं। अगर हम बात करें कि एयर की, वाटर की, शुगर की, सैंड की, हाइड्रोजन की, ये सब आपके मैटर की श्रेणी में आते हैं। जो मैटर होता है, मैटर जो है वो आपका छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है और इन पार्टिकल्स के बीच में आपस में गैप होता है और इन गैप के कारण ये सभी पार्टिकल जो होते हैं वे आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक मैटर के बीच में पार्टिकल्स में गैप होने के बावजूद ये एक दूसरे को बांधे रखने का काम करता है और बांधे रखने का काम करता है इनके बीच में लगने वाला एक अट्रैक्टिव फोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम बात करें इनकी क्लासिफिकेशन की, तो जितने भी मैटर हैं, मैटर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैटर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका, सबसे पहले हम कह सकते हैं सॉलिड हैं। सॉलिड के बाद हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं मैटर को लिक्विड में। लिक्विड के अलावा हम लोग कर सकते हैं गैस में। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज वी कैन क्लासिफाई मैटर एज इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, मैटर इज क्लासिफाइड एज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो अगर हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो हम किसी भी मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये हैं आपके एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। तो फिर से बच्चों में आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम मैटर को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम किसी भी मैटर को 3 भागों में ही डिवाइड कर सकते हैं। ये हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अगर हम बात करें बच्चों सॉलिड की, तो सॉलिड हैज़ स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्स एंड डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज एंड सॉलिड कैन नाइदर फ्लो नॉर कैन बी कंप्रेस्ड। अगर हम बात करें सॉलिड की, तो जो सॉलिड होते हैं तो सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड की स्ट्रक्चर सॉलिड होती है। सॉलिड की स्ट्रक्चर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी आपस में क्लोज होते हैं और क्लोज पार्टिकल होने के कारण वो काफ़ी रिजिड होते हैं। उनकी स्ट्रक्चर, उनकी डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट शेप होने के साथ साथ वो फ्लो भी नहीं कर सकते और उनको ज़्यादा कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता, उनको दबाया भी नहीं जा सकता। अगर हम बात करें दूसरी फिजिकल स्टेट जो कि आपकी लिक्विड है, तो लिक्विड है वीक इंटरमॉलिकुलर फ्लो। तो जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली सॉलिड के वो थोड़ी दूर पर होते हैं, जिससे उनके लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, जिसके कारण जो लिक्विड होते हैं उनको फ्लो किया जा सकता है, वो बह सकते हैं। और लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, और लिक्विड का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। लिक्विड जिस बर्तन में या जिस वेसल में हम डाल देते हैं उस वेसल जैसा कलर शेप हो जाता है और ये जो लिक्विड होते हैं ये फ्लो कर सकते हैं। अगर हम बात करें तीसरी फिजिकल स्टेट गैस की, तो गैस जो होती है, गैस के बीच में एक वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है, जिसके कारण वो फ्लो भी कर सकती है और उसको हाई कंप्रेसिबिलिटी होने के कारण उसको बहुत ज़्यादा दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। और जो गैस होती है, गैस की न तो कोई डेफिनेट शेप होता है और न गैस का कोई भी वॉल्यूम फिक्स होता है। तो इस प्रकार से न तो फिक्स वॉल्यूम होता है, न फिक्स आपका शेप होता है। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल विच आर वेरी स्मॉल इन साइज।
तो जितने भी मैटर होते हैं वो चाहे तीनों अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और तीनों अवस्थाओं की कॉमन बात होता है कि ये स्मॉल टिनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और प्रत्येक वस्तु जो हमारे चारों ओर है, एवरीथिंग अराउंड इज मेड अप ऑफ टिनी पीस ऑफ पार्टिकल्स, द पार्टिकल इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटली मूविंग। और ये पार्टिकल्स जो होते हैं इनमें कॉन्स्टेंटली लगातार एक प्रकार का मूवमेंट होता रहता है। द पार्टिकल विच मेकअप ऑफ मैटर आर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। और जिन पार्टिकल से मिलके ये मैटर बने होते हैं इनको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। तो एटम्स होते हैं, एटम्स को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ सब्सटेंस भी कहते हैं। सबसे छोटी इकाई होती है एटम्स की, और एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। ऐसे हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें कि डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस। डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन द मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल कॉल्ड डिफ्यूजन। तो अगर हम बात करें कि डिफ्यूज़न की, तो डिफ्यूज़न का दो पार्टिकल्स के, दो सब्सटेंस के जो पार्टिकल हैं, एक सपोज कीजिए कि ये पार्टिकल है और अगर सपोज कीजिए कि दूसरा पार्टिकल ये है, तो इनके पार्टिकल आपस में मूवमेंट करते हैं, पार्टिकल आपस में मूवमेंट करते हैं, और पार्टिकल मूवमेंट के कारण अगर भी आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न के कारण वे आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। द डिफ्यूज़न ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस गो अंटिल यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म। और ये प्रक्रिया जब तक होती रहती है जब तक कि एक यूनिफॉर्म समान रूप से एक मिक्सचर नहीं बन जाता। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। और जो डिफ्यूजन होता है वो मैटर की तीनों स्टेज, आपका गैसेस में, आपका लिक्विड में और आपका सॉलिड, तीनों फिजिकल स्टेट में पाया जाता है। अगर हम बात करें लेटेंट हीट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट is a heat energy which is to be supplied to change the state of a substance. Latent heat does not increase the temperature of a substance, but latent heat has to be supplied in order to change the state of the substance. Latent heat can be fusion of or vaporization. तो अगर हम लेटेंट हीट की बात करें तो लेटेंट हीट वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी सब्सटेंस को दी जाती है जिससे कि वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर देता है, तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम उसकी लेटेंट हीट कहते हैं। और जो लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट के कारण किसी भी टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, टेम्परेचर का कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं होता है। जो लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट के कारण आपका फ्यूजन हो सकता है, आपका वेपोराइजेशन हो सकता है। तो फिर से एक बार हम रिकॉल करेंगे कि अगर हम बात करें लेटेंट हीट की, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। Latent heat can be defined as amount of heat is required to change the physical state of any substance is called a latent heat. अगर कितनी अमाउंट में एनर्जी दी जाए कि वह अपनी फिजिकल स्टेट, जैसे सॉलिड है, सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है उसको उसकी लेटेंट हीट कहते हैं। अगर हम बात करें बच्चों सब्लिमेशन की, तो सब्लिमेशन द चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग। अगर कोई भी सॉलिड गर्म करने पर सीधा सॉलिड से वेपर फ्लो, क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर हम चेंज की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो चेंज है, चेंज में हम लोग सबसे पहले आपका सॉलिड को अगर हम टेम्परेचर करेंगे तो आपका बन जाता है लिक्विड, और लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम इसका चेंज का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे पहले आपका है सॉलिड कन्वर्ट होता है टेम्परेचर देने पे लिक्विड में, और जो लिक्विड है, लिक्विड आपका कन्वर्ट होता है आपका गैस में। तो ये इस प्रकार से ये क्रम होता है। लेकिन टेम्परेचर देने पर अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस बाय विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द गैसेस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड एग्जांपल ऑफ द दिस प्रोसेस इज द कैम्फर। जो कपूर होता है, कपूर को गर्म करने पर वो सीधा गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है। उसी हिसाब से जो नेफ्थलीन की जो गोलियां होती हैं वो भी आपका सॉलिड फॉर्म से सीधा गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और अगर हम इनको अगर ठंडा करें और ठंडा करने पर, इनका टेम्परेचर कम करने पर वही होता है कि आपका जो गैस फॉर्म है, गैस फॉर्म से सीधे वो आपका सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, गैस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। अर्थात बीच में जो लिक्विड फेज होता है वो लैक होता है, चाहे आपका सब्लिमेशन हो या इसका रिवर्स जो प्रोसेस होते हैं उसको हम डीसब्लिमेशन भी कहते हैं।
डी सब्लिमेशन का मतलब अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो टेम्परेचर को कम करने से जो गैस है वो सीधे लिक्विड में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम बात करें बच्चों इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन की अगर हम बात करें तो इवेपोरेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग लिक्विड इनटू वेपर और गैस ऑन इट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अगर किसी भी लिक्विड को हम इतना गर्म करें, गर्म करने के बाद में वो वेपर या गैसेस फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम इवेपोरेशन कहेंगे। सम पार्टिकल्स इन द लिक्विड ऑलवेज हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर्स। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन लिक्विड में जिनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो दूसरे जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे अधिक होती है। सो इवन व्हेन अ लिक्विड एयर well blow on its boiling point, some of its particles have enough energy to break the force of the attraction। तो इस प्रकार के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके जो उनके बीच एनर्जी जो फोर्स होता है जिससे वे बंधे हुए होते हैं उस बॉन्ड को वो तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद में वेपर वो जो पार्टिकल होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं, वो लिक्विड से निकल जाते हैं और वो सरफेस पर आने के बाद में वो वेपर की फॉर्म में आ जाते हैं। थस फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड आर कॉन्स्टेंटली एस्केपिंग फ्रॉम द लिक्विड टू फॉर्म वेपर। और इस प्रकार से जो बड़ी काइनेटिक एनर्जी वाले जो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो कॉन्स्टेंटली लगातार लिक्विड से निकलते रहते हैं, सरफेस की तरफ निकलते रहते हैं। अपने सरफेस की तरफ निकलने से जैसे ये कोई लिक्विड है तो लिक्विड में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर हम इनको टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने पे इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और इनके बीच में जो लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उस बॉन्ड को वो तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद में वो सरफेस पर आने के बाद में वो उसको एस्केप कर देते हैं, उस लिक्विड को छोड़ देते हैं और वो एटमॉस्फेयर में वेपर की फॉर्म में आ जाते हैं, वो वेपर की फॉर्म में आ जाते हैं। इस प्रकार से इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। टेम्परेचर ऑफ द सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड आर फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। और अगर हम बात करें कि इवेपोरेशन को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, इवेपोरेशन की प्रोसेस किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, तो ये फैक्टर्स होते हैं आपका टेम्परेचर, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, ह्यूमिडिटी और आपका विंड स्पीड। तो ये आपके जो फैक्टर्स होते हैं, इन फैक्टर्स के आधार पर जो लिक्विड होते हैं उनकी इवेपोरेशन की जो रेट होती है वो कम या अधिक हो सकती है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट, और इवेपोरेशन के कारण क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। अगर हम इस रे डायग्राम की बात करें तो बच्चों ध्यान से देखना, ये आपका सॉलिड है, सॉलिड से आपका देखते हैं सीधे सब्लिमेशन के द्वारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस से कन्वर्ट होने के बाद में अगर हम कहें तो गैस से डीसब्लिमाइज होकर वो क्या हो जाता है, सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मेल्ट होता है कोई भी लिक्विड तो मेल्ट होने के बाद में ये जो लिक्विड हैं ये लिक्विड आपके सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। लिक्विड का फिर इवेपोरेशन होता है और इवेपोरेशन के बाद में ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर गैस है, गैस का ये कंडेंसेशन होता है लो टेम्परेचर, ये फिर से आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और लिक्विड में सॉलिडिफिकेशन हो जाता है आपका, तो ये आपके इसका कम टेम्परेचर करने पे ये फ्रीजिंग हो जाते हैं। फ्रीजिंग होने के बाद में ये फिर से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम रे डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक दूसरे में इंटरचेंज किस प्रकार से होता है। इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ द प्रेशर, किस प्रकार से प्रेशर का चेंज होता है। द फिजिकल ऑफ स्टेट ऑफ ए मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज बाय द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर। अगर हम बात करें कि किसी भी वस्तु के प्रेशर की, तो किस प्रकार से जो प्रेशर है, प्रेशर एक्सर्ट करने से या प्रेशर कम करने से जो मैटर है, मैटर की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। अगर हम बात करें तो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। अगर हम किसी भी गैस को प्रेशराइज करते हैं, उस पर प्रेशर क्रिएट करते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाती है। इसका सबसे अगर जीता जागता ज्वलंत उदाहरण अगर मैं दूं तो आप एलपीजी को देख सकते हैं। जो घरों में यूज़ होने वाली जो डोमेस्टिक गैस होती है, जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पर गैस सिलेंडर्स में भरी जाती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर पर एक्सर्ट करने से जब हम आप लोग इसको सिलेंडर को हिला के देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें कोई लिक्विड भरा है। एक्चुअली वो उस स्टेज में क्या होता है कि जो गैस होती है, गैस को ज़्यादा प्रेशर पर प्रेशराइज करने पर, भरने पर, वो जो गैस होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो काफ़ी दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स जो गैसेस के दूर दूर होते हैं, प्रेशर क्रिएट करने पर वो कंपैरेटिवली पास पास आने का काम करते हैं और जब कंपैरेटिवली वो पास पास आते हैं तो वो फिर आपका लिक्विड फॉर्म में
कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय द अप्लाइंग प्रेशर ऑन लोअरिंग टेम्परेचर। व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस, it is comparatively compressed, and when addition to its we lowering temperature, it get converted into liquids. And also we can also gases can be turned into liquids by compression, and अगर हम इस गैसेस को अगर हम प्रेशर कम करते हैं लिक्विड फॉर्म से, तो प्रेशर कम करने पर फिर वो वापस में गैस फॉर्म में आ जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने क्विक रिव्यू देखा आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का। कल हम या नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें इससे संबंधित इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बच्चों को ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्ट आया होगा। और इस प्रकार से अगर कोई क्वेरी हो तो सब बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी प्रकार का जो डाउट हो वो पूछें। अगले वीडियो में मैं उस डाउट को क्लियर करने का काम करूँगा।